नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा गौतमी गायत्री चैनल अब डिवाइन ब्लेसिंग्स नाम से जाना जाएगा। ये नेम चेंज मैंने अपने गुरु के आदेश से किया है और गुरु के ही आदेश से इस नए नाम के बाद पहली जो चीज़ मैंने पिक की है वो है एक बुक की रीडिंग। जैसा आप सभी जानते हैं, गौतमी गायत्री ब्लेसिंग्स चैनल कभी भी बहुत कमर्शियल पर्पस से काम नहीं करता है। ये चैनल स्पेशली एक स्पिरिचुअल पर्पस से बना हुआ है, तभी तो आप यहाँ पे कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब की गुहार नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस चैनल से जब हमने इसको बनाया तो यूनिवर्स में यही मैसेज दिया था कि हर वो सोल आकर के हमसे कनेक्ट हो जो हमारी जर्नी में हमारे साथ चलना चाहती है। और इतने दिनों में मेरे साथ यही हुआ है। मुझे इस चैनल के थ्रू वही सोल्स कनेक्ट हुई हैं जिनका कहीं ना कहीं मैं मार्गदर्शन कर पाई हूँ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं। जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो इनिशियली हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं। हम कौन हैं, सोल क्या है, किधर से आए हैं, किधर जाएंगे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ढूंढने में बहुत समय भी लगाते हैं। कई बार हमें सही नॉलेज मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो मैंने ये बुक चूज़ किया है इस पर्पस से कि ऐसे हर इंसान, क्योंकि जब मैं अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी तो मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही थी और इस बुक ने मुझे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी दी थी एज अ बिगिनर कि मैं खुद को समझ पाई थी, अपनी इस जर्नी को समझ पाई थी। आप सबकी सुविधा के लिए मैं इस बुक को हिंदी में पढ़ूंगी। बुक का नाम है अ सोल्स जर्नी। पीटर रिसेल्यू ने इस बुक को लिखा था और इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था संतोष कालरा जी ने। ये बुक जब आप पढ़ेंगे ये आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगी। हम मेडिटेट करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एनर्जी किधर से आ रही है, हमारी जर्नी क्या है, हमें किधर जाना है। छोटे छोटे बहुत सवाल होते हैं ना, जिनका सॉल्यूशन चाहिए होता है। कर्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, ऐसी सारी चीज़ों का आपको कोशिश रहेगी कि आंसर मिले। ये भी हो सकता है आपके साथ कि कुछ लोग आपको बार बार कहते भी होंगे कि ये माइंड गेम्स है, ये यूज़लेस बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल साइंस है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आपने अभी तक एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब आप इसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी। बट हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक फ़ियर आता है ना, हम सब कहीं ना कहीं ब्लॉक होते हैं किसी ना किसी फ़ियर की वजह से। मौत का फ़ियर है, कुछ छीनने का फ़ियर है, कुछ गुम हो जाने का फ़ियर है, फेलियर का फ़ियर है। तो ये सारे फ़ियर इस बुक को समझने के बाद आपके अंदर से बिल्कुल निकलेंगे। आपको समझ में आएगा कि ये आपका ये जो जन्म है, ये आपका कोई पहली बार आप यहाँ नहीं आए हैं, एक किसी जर्नी को करके ही आए होंगे। यहाँ से जब आप जाएंगे तो भी एक नई शुरुआत ही करेंगे, अंत नहीं है। क्यों गीता में कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है? क्यों कहते हैं कि यह हमारा कर्मा है, पुनर्जन्म है? ये सारे छोटी छोटी बातें, कोशिश रहेगी कि इन सब के आंसर आपको मिले। इस बुक की शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से मैं इस वीडियो में करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं इसको चैप्टर वाइज करूँगी। बुक की शुरुआत में हमारे ऑथर मेंशन करते हैं कि उस दिन 7 जुलाई 1941 का दिन था जब पीटर सर को अपने भाई चार्ल्स के डेथ की खबर मिलती है। इनके भाई रॉयल एयरफोर्स में इंग्लैंड में जॉब करते थे। डेथ की खबर से काफ़ी दुखी थे और दुख से ज़्यादा उनको भगवान पर गुस्सा आ रहा था, डाउट आ रहा था और बार बार यही उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके मासूम से, इनोसेंट से भाई को, जो इतने अच्छे नोबल प्रोफेशन में था, उसकी क्या गलती थी, उसको क्यों इतनी अर्ली एज में यहाँ से जाने दिया। वो चर्च को डिनाई कर रहे थे और जितनी स्पिरिचुअल पावर्स, एनर्जीज़ हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे।
ठीक 11 बजे, सुबह के 11 बजे पीटर सर के घर पे एक इंसान आता है और उनके सर्वेंट से कहता है कि मुझे सर से मिलना है, और ज़िद करने लगता है कि मेरे पास कुछ खास मैसेज है और मुझे मिलना ही है। पीटर सर का मन नहीं भी था, तब भी उन्होंने उसके ज़िद के आगे उसको मिलने के लिए ऊपर बुला लिया, और उन्होंने देखा कि एक 45 इयर्स का लंबा पतला इंसान जो कहीं ना कहीं एक इंडियन मॉन्क का लुक दे रहा था, वो आता है उनसे मिलने के लिए। उसकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है, और वाइब्रेशन बहुत ज्ञानी संत जैसे होती है, वैसी वाली वाइब्रेशन होती है। पीटर सर ने उनसे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, मैं आपके बुलाने पर ही तो आया हूँ। पीटर सर ने कहा, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप तो खुद ही आए हो। उन्होंने कहा, तुम ही तो अदृश्य परमात्मा से बार बार सवाल पूछ रहे हो सुबह से कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुम्हारे ऊपर ये अत्याचार हुआ, और उनसे बहुत सारे डाउट कर रहे हो। तो मुझे मैसेंजर बना के भेजा गया है तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। क्या तुम जानना चाहोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब? पीटर सर ने कहा, हाँ मैं जानना तो चाहूँगा, लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ कि तुम कोई जेन्युइन इंसान हो? उन्होंने कहा, देखो, विश्वास करने के लिए तो स्वाभाविक है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करने के लिए तुम्हें मुझे टाइम देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और फिर उन्होंने जीसस का एक कोट बोला, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक द डोर एंड द डोर विल बी ओपन फॉर यू। मांगो तभी तो मिलेगा, ढूंढो तभी तो पा सकोगे। जब दरवाजे पे दस्तक ही नहीं दोगे तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा तुम्हारे लिए? उनके इस कोट से पीटर सर बिल्कुल कन्विंस हो गए, और उन्होंने फिर तय किया आपस में, ठीक है, रोज़ 11 बजे हम आपस में मिलेंगे और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा कह के वो इंसान वहाँ से चला गया। हालांकि पीटर सर ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा और कंफ्यूज भी हुए कि इंसान गया या उनका भ्रम था, सचमुच कोई आया था या वो जस्ट ऐसे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अपने सर्वेंट से भी पूछा, सर्वेंट ने कहा कि हाँ, एक पर्सन आया तो था, लेकिन मैंने उसको जाते हुए नहीं देखा है। खैर, उस दिन पीटर सर और दिन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से नींद में सोए, और इस फीलिंग के साथ सोए एज इफ़ उन्होंने अपने भाई से प्रत्यक्ष बात की हो। होता है ना, कभी कभी कोई इंसान फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी हम उससे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसी फीलिंग के साथ चैन की नींद ली। अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे पीटर सर को आवाज़ आती है, पीटर, क्या तुम तैयार हो? पीटर सर ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। पीटर सर यहाँ पे स्पेशली मेंशन करते हैं कि उन्होंने जब उनसे जो बातें की आगे, वो बातें पता नहीं क्यों पीटर सर को पूरी तो नहीं समझ में आई, थ्रू आउट बुक के बारे में वो बोल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सच्ची लगी। एक होता ना आत्मा से कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, वो चीज़ लगी। हालांकि वो हर बात को, हर पहलू को बहुत डीपली नहीं समझ पाए। खैर, अब फिर सिलसिला ये हो गया कि हर दिन वह आता था, और कुछ लगभग 11 बजे के आसपास ही आता था, कभी जल्दी कभी देर, और अपनी बातें, कुछ स्टोरी बताता था, अपनी बातें बताता था, उनके क्वेश्चंस के आंसर करता था, और फिर चला जाता था। जहाँ से चीज़ों को छोड़ के जाता था, अगले दिन फिर वहीं से शुरुआत करता था, और फिर इस तरह से इन लोगों के बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको ऑथर ने चैप्टर वाइज अलग अलग मेंशन किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोल एवोल्यूशन क्या है, कैसे सोल इवॉल्व होती है, शरीर में सोल कैसे आती है, क्या क्या फेज से होकर ट्रैवल करती है। और इस बुक को जब भी आप पढ़ेंगे ना, थ्रू आउट आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आप सोचने पे मजबूर रहेंगे। आपको लाइफ को और अपने डे टू डे रूटीन को, चीज़ों को, लाइफ में जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो डे टू डे, उनको डील करने में
आपका पर्सपेक्टिव एक अलग ही नया बनेगा, नज़रिया चेंज होगा। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं, हर रात क्या हम सोते हैं या कुछ और करते हैं, चेतना सबसे पहले कब आई शरीर में, आत्मा क्या, ऐसे बहुत क्वेश्चन है ना जो आप सभी मुझसे भी बार बार पूछते रहते हो, और हर किसी को डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बुक के ज़रिए एक कोशिश रहेगी, अगर इस बुक के ज़रिए मैं आप लोगों को 20% भी आपके क्वेश्चन के आंसर कर पा रही हूँ इस अर्ली फेज़ में, तो धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को और चीज़ें बताई जाएं। तो आज का एपिसोड मैं यही रखती हूँ। कल से डेली एक चैप्टर लेकर मैं वीडियोस बना दूँगी, और कोशिश रहेगी हर 5 दिन 7 दिन पे एक चैप्टर आपको ज़रूर सुनाया जाए, और अगले 1 से 2 महीने में कंप्लीट बुक को आपके पास प्रेजेंट करने की मेरी कोशिश रहेगी। आप अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा। नमस्ते।